प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिन बाद, एक लंबे गैप के बाद मैं चैनल पे दोबारा आया हूँ। दरअसल कुछ घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में हुई, कुछ पारिवारिक अनुष्ठान था और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर रूप ले गई। अभी तक भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद और राधा रानी कृपा से, नाम कृपा से बिना सर्जरी के काम चल गया और मैं तेज़ी से स्वस्थ हो रहा हूँ। फिर से उसी जोश, उसी आनंद के साथ आप लोगों का प्यार पाने के लिए फिर से आ रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें चिंता नहीं करते आप लोग, मेरी काफ़ी चिंता करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी भाई बहनों को मेरा धन्यवाद। विदेशों से भी अनेकों मेल आए स्वास्थ्य को लेकर, अन्य बातों को लेकर कि आप चिंतित हैं। तो कृपया चिंतित ना हों, मैं तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और शीघ्र ही अपने कार्यस्थल पर, अपने स्थान पर आकर फिर वही बातें करेंगे। लेकिन आया हूँ तो एक छोटा सा आपको उपाय ज़रूर बता कर जाऊँगा। उपाय क्या? उपाय शुक्र ग्रह को लेकर है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। शुक्र से हमें प्रेम, शुक्र से हमें विलासिता, शुक्र से हमें धन संपत्ति, शुक्र से हमें आकर्षण, शुक्र से हमारी बातों में प्रभाव, शुक्र से मधुर वाणी, शुक्र से अनेकों लाभ हैं। और देखिए, पर्टिकुलर किसी को शुक्र का ही कुछ करना है तो वो एक जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय होता है। और जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। आप के आसपास भी हो सकते हैं, आपके शहर में हो सकते हैं, उसके बाद ही इस प्रकार के उपाय करें। लेकिन मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, ये उपाय कोई भी कर सकता है। कोई भी इस उपाय को करे उसे निश्चित लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की कमी तो जीवन में सब नीरस कर देती है। कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं, है ना। इसलिए शुक्र को सदैव प्रबल रखना चाहिए। शुक्र का छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यह उपाय कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आप गौशाला जाएं, गौशाला से थोड़ी मिट्टी, जितनी आप ले सकें, आधा किलो, 1 किलो, गौशाला से मिट्टी ले आएं। दूसरा काम, आप खेत में जाएं, किसी किसान के खेत में जहाँ जुताई होती है, फसलों की बुआई होती है, उसी मात्रा में खेत की मिट्टी ले आएं। खेत की मिट्टी शुक्र को प्रतिनिधित्व करती है। और समान मात्रा में कुम्हार, जो कि मटके बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, चाक घुमाता है, उस कुम्हार के यहाँ से मांग कर उसी मात्रा में मिट्टी ले आएं। 3 भाग मिट्टी अब आपके पास आ गई। गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी और कुम्हार के घर की मिट्टी, जिससे कि वो मटके बनाता है। ये तीनों चीज़ें आप ले आएं। शुक्रवार के दिन करें, अति उत्तम है, अन्यथा कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन तीनों मिट्टी को लाके किसी छोटे गमले में डाल लें, गमले में डाल सकते हैं, या किसी शीशे के बाउल में, कटोरी टाइप में, शीशे का, धातु का ना लें। और उस बाउल में डालकर या गमले में डालकर उसको अपने घर के अग्नेय कोण में कहीं भी स्थापित कर दें, कहीं भी रख दें। उसमें कोई पौधा नहीं लगाना, कोई ज़्यादा सेवा नहीं करनी हमने उसकी, वहाँ पे रख देंगे। आते जाते उसका दर्शन पाएंगे। शुक्र भगवान की कृपा आप पे शुरू हो जाएगी। शुक्रवार के दिन
अथवा जब भी कभी आपको याद आए या रोज कर सके तो रोज। गुलाब का इत्र, गुलाब का इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र अलग चीज़ होती है, ऑयल बेस होता है। गुलाब का इत्र और 2 बूंद शहद, हनी, उसके अंदर टपका दें। उसका प्रभाव अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ से आपको शुक्र भगवान की ऐसी कृपा मिलेगी, आपके घर पे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, भोग विलासिता की चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जैसे गाड़ी, जैसे मकान, वस्त्र आदि की कमी न होगी और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उस मिट्टी को आप ले जाकर या तो किसी खेत में उड़ेल दें अथवा किसी हरे छायादार वृक्ष के नीचे आप उस मिट्टी को डाल के आ जाएं और फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। 3 महीने फिर रखा रहने दें। उसमें 2 बूंद शहद और 2 बूंद गुलाब के इत्र की टपका दिया करें। जी भरकर आशीर्वाद शुक्र भगवान का पाएं। सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, मधुर वाणी रखें। शुक्र इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। मीठे का भोग लगाएं। भोजन के बाद जो लोग मीठा खाते हैं ना, उन पे शुक्र की बड़ी कृपा होती है ना। कुछ लोगों को आदत, खाना खाया जैसे ही कुछ मीठा है, कुछ मीठा चाहिए, नहीं तो गुड़ ही चाहिए। गुड़ तो पाचक भी होता है, तो उससे शुक्र की बड़ी कृपा होती है। तो ये उपाय, ये विशेष उपाय जिसे कोई भी कर सकता है। आपका शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी ग्रह स्थिति में बैठा हो, अग्नि कोण में आपने उसको स्थापित करना है। अग्नि कोण मैं आपको बता दूं, दक्षिण पूर्वी कोना होता है, जहाँ दक्षिण और पूर्व की दीवारें मिलकर कोना बनता है। वहाँ किसी इलाके में उसको स्थापित करेंगे। आते जाते उसका दर्शन पाएंगे और शुक्र भगवान का प्रभाव देखेंगे। बाकी स्वास्थ्य लाभ तो हो ही रहा है। शीघ्र ही पुराने रंग में मैं आपको नज़र आने वाला हूँ। चिंता ना करें, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जिन भाई बहनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अभी पेंडिंग है, उन्हें भी चिंता हो रही होगी, तो मैं उनसे विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। शीघ्र ही मैं उन सबको जवाब दूंगा। यूँ ही अपना प्रेम, यूँ ही अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखें और राधे राधे बोलते रहें। बड़ी शक्ति है। देखो मुझे कहाँ से बचा के कहाँ ले आई, कहाँ सर्जरी की तैयारी थी और चमत्कारिक रूप से मैं आज आपके सामने हूँ। काफ़ी स्वस्थ लग भी रहा हूँ, खुद को ही अच्छा लग रहा हूँ आज मैं। राधे राधे बोलते रहें, प्रकृति माता की सेवा करें। प्रारब्ध सबको भोगने हैं, उन्हें तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों के द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है, ऐसे सत्कर्म किए जा सकते हैं। तो ये किसी प्रारब्ध का पता नहीं कब का, किस जन्म का क्या कष्ट था जो जा रहा है। अच्छा है, हिसाब किताब हो जाए, है ना। इसमें बुरा क्या मानना। भगवान को बार बार धन्यवाद है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।